बुधवार को डॉक्टर की डिग्री हासिल कर शहर की 7 लाडली बिटियाओं ने अपने माता पिता के साथ शहर को भी गौरवान्वित किया है। गत दिवस डिजियाना न्यूज इटारसी ने इस आशय की खबर का प्रसारण किया था। आज हमारे आग्रह पर इन लाडली बिटियाओं ने हमें अपना वीडियो संदेश भेजा है। सुनिए क्या कुछ कहना है हमारे शहर की अब इन नामचीन बन गई हमारी इन डॉक्टर बिटियाओं का। हमें भेजे गए वीडियो संदेश में सबसे पहले सुनिए डॉक्टर वैदेही मालवीय, जो भाजपा नेता जगदीश मालवीय की सुपुत्री हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर वैदेही मालवीय, जगदीश मालवीय व निशा मालवीय की सुपुत्री। मैंने अपना MBBS श्री औरबिंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर से किया है और जिसकी अभी इंटर्नशिप की भी मेरी शुरुआत हो गई है। डॉक्टर बनने का सपना बचपन से ही था, जिसके लिए मेरे पूरे परिवार ने मेरा सहयोग किया। कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा हमेशा से मुझे मेरे भाइयों से मिली है और मेरे पापा, मेरे ताऊ जी सभी ने मेरा इस पूरे सफ़र में सहयोग किया कि कभी भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। जैसे हम इसमें बाहर रहकर अभी हमने पढ़ाई शुरू करी थी 10वीं के बाद से ही। अब जैसे हम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन करी थी, इसमें हर चीज़ में परिवार वालों ने शुरू से लेकर आखिरी तक मेरा सहयोग किया और उसी के कारण आज मैं यहाँ आप सभी के सामने डॉक्टर के इसमें खड़ी हूँ। और इसकी पढ़ाई की यदि मैं बात करूँ तो ज़रूर, जैसे हम सभी को पता है कि पढ़ाई ज़रूर थोड़ी लंबी होती है, पर डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली यदि हम इसको करें, इसकी स्टडी करें तो ये थोड़ी सी आसान हो जाती है। इसमें हमें जैसे पता है कि इसमें हम अपने ही शरीर के बारे में पूरी स्टडी करते हैं, उनसे रिलेटेड क्या बीमारियां होती हैं, उनको किस तरह से ट्रीट करना है, क्या सर्जरीज हैं, यही सब हम पूरा पढ़ते हैं इसमें। इसके बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है कि आप अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहें, तो ये थोड़े आसानी से हो जाती हैं। इसके बाद की यदि मैं अपने सफ़र की बात करूं तो इसके आगे अभी मैं और स्पेशलाइजेशन करना चाहूँगी, जिसके लिए भी मुझे और मेहनत करनी है। फिर इसके बाद या इसके साथ साथ जैसा भी मुझे मौका मिलेगा, मैं इटारसी में रहकर अपनी सेवाएं दूंगी और लोगों की मदद करना है। यही बचपन से भी मैंने सीखा है, अपने पापा से मैंने यही सीखा है और यही मुझे करना भी है। और इस कोरोना महामारी, जैसा हम सबको पता है, अभी ये फैली हुई है, तो इसमें मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि सभी अपना वैक्सीनेशन का डोजेज लें और सभी स्वस्थ रहें एवं घर पर रहें, यही मेरा सबसे निवेदन है। थैंक यू। नगर पालिका में उपाध्यक्ष रही बेबी नसरीन सिद्दीकी कुरैशी की बिटिया डॉक्टर सना कुरैशी ने कुछ इस तरह अपनी बात रखी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सना कुरैशी है एंड आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय MBBS फ्रॉम गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल एंड अब मैं वहीं से गांधी मेडिकल कॉलेज उससे एसोसिएटेड हमीदिया हॉस्पिटल से अपनी इंटर्नशिप कर रही हूँ एंड अभी भी कोरोना ड्यूटी करके आई हूँ 8 घंटे की, तो थोड़ी थकी हुई हूँ, बट स्टिल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड टुडे आई एम गोइंग टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, आप अपनी उपलब्धि का श्रेय किसे देना चाहेंगी? तो मेरी उपलब्धि का श्रेय सबसे पहले तो अल्लाह पाक को जाता है, बिकॉज उनके बिना कुछ मुमकिन नहीं है, एंड फिर उसके बाद मेरी माँ को, बिकॉज आप में से कई लोग जानते हैं कि वो नगर पालिका उपाध्यक्ष रह चुकी हैं, बट एज अ मदर शी इज़ अ लॉट बेटर देन शी वॉज एज अ वाइस प्रेसिडेंट। उनकी मोरल वैल्यूज़ और उनका कॉन्फिडेंस ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है लाइफ में। उसके अलावा मेरा पूरा परिवार, मेरे दादा दादी का सपना था कि परिवार में एक डॉक्टर हो। अब वो इस दुनिया में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट स्टिल आई एम हैप्पी कि मैं उनका सपना पूरा कर पाई। एंड आफ्टर दैट मेरे पापा एंड मेरे भाई बहन, इन लोगों का भी काफ़ी योगदान रहा है। डॉक्टर बनने के लिए कितने घंटे रोज़ पढ़ाई की, आप सब जानते हैं डॉक्टर बनने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बट स्टिल इफ़ आई हैड टू से आई वुड से दैट रोज़ 10-12 घंटे 13 घंटे जितना भी टाइम मिले सोने के अलावा, यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि आप में से जिसका भी सपना है डॉक्टर बनना, MBBS करना,
तो आपको ज़िंदगी भर पढ़ाई करने की, नॉट जस्ट नीट क्लियर करने के लिए बट MBBS में आने के बाद भी MD करने के लिए एंड आगे भी पूरी ज़िंदगी भर पढ़ाई करने की और मेहनत की आदत डालनी पड़ेगी। एंड मैं भी अभी आदत डाल ही रही हूँ। एंड डॉक्टर बनने में किसका सहयोग लिया? अगेन मेरी पूरी फैमिली का, मेरे भाई बहन का, स्पेशली मेरे भाई का। वो मुझसे बड़ा है काफ़ी, सो मुझे काफ़ी मोटिवेट करता रहता है, डांटता रहता है कि मोबाइल मत चलाओ एंड ऑल दैट। आगे का प्लान क्या है? मेरे आगे का प्लान है, मैंने MBBS कंप्लीट कर ली है, सो अब मैं एक अच्छे कॉलेज से MD करना चाहती हूँ। फील्ड अभी नहीं सोची है बट स्टिल आई लाइक MD मेडिसिन, सो फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दैट। अगर इटारसी में सेवा का अवसर मिला तो क्या करेंगी? ऑब्वियसली मेरा शहर है, अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं इटारसी में ही जॉब करना चाहूँगी। मैं अपनी MD करने के बाद इटारसी में एक स्पेशलिस्ट के रूप में काम करना चाहूँगी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड थैंक यू। इसी तारतम्य में डॉक्टर सलोनी शर्मा, जो रेवा मोटर्स के संचालक आलोक शर्मा की बेटी हैं, उन्होंने अपने विचारों से हमें अवगत कराया। मैं डॉक्टर सलोनी शर्मा RD गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन से इंटर्नशिप कर रही हूँ। आज मेरे इस मुकाम तक पहुँचने का क्रेडिट मैं स्पेशली अपने पापा को देना चाहती हूँ और साथ ही साथ मेरे पूरे परिवार को, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया, और मेरे जो दोस्त हैं जिन्होंने मेरे को घर से दूर रह के भी घर जैसा माहौल दिया, मेरे अप्स एंड डाउन्स में मेरी हेल्प की, तो मैं उन सबको ये क्रेडिट देना चाहूँगी। देखिए, अब इस MBBS करियर में जब मेरा सोचना था कि मैंने सोचा था हमेशा से कि मुझे MBBS ही करना है, इसके लिए सिर्फ अकेले हमारा ही नहीं होता, इसके लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जिस तरीके से जब मैंने सोचा था 9th में ही मैंने सोच लिया था कि मुझे आगे चल के बायो लेना है और मुझे ये चीज़ करनी है, MBBS करना ही है, तो मेरे पापा ने हमेशा मुझे कभी किसी चीज़ में रोका नहीं। कि मेरे पापा हमेशा कहते थे पढ़ाई को तुम अच्छे से ऐसे करो कि जैसे कि तुम्हारी ये कोई हॉबी हो, इस तरीके से करो, लोड लेके ना करो। तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट करा इस चीज़ में। तो मैं खुद को इतनी लकी मानती हूँ कि पता नहीं मैंने कितनी सारी अचीवमेंट्स पा लिया है कि मुझे ऐसे पापा मिले जिनने मुझे हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट किया है। तो आई एम द लकीएस्ट वन फॉर दैट। और जिस तरीके से बोला जाए तो अब इस फील्ड में अगर अपन घुस गए हैं तो अपन को पढ़ाई को ही अपना पैशन बना लेना चाहिए। तो रही बात, अब जैसे बहुत लोगों के ये सवाल होते हैं कि आप MBBS में गए हैं तो कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कितने घंटे नहीं पढ़ने चाहिए। तो इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि जो MBBS है ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हमें दुनिया की सबसे टिपिकल मशीन को ट्रीट करना है, सही करना है, वो है हमारी ह्यूमन बॉडी। तो इसके अंदर हर दिन नई डिसीजेस निकल के आ रही है। अब जैसे मैं कोविड की ही बात कर लूँ तो जिस तरीके से मैं अभी इंटर्नशिप अपनी कोविड ड्यूटी में ही कर रही हूँ, तो इसके अंदर ऐसा है कि अब 15 दिन पहले दूसरी ड्रग्स थी, दूसरे प्रोटोकॉल्स थे, तो वो हर 15 दिन में चेंज हो जाते हैं। तो हमें अपनी स्टडी को इतना थरो रखना चाहिए, अपना इतना नॉलेज रखना पड़ता है कि हमें वो कंटिन्यूस स्टडी रखनी ही पड़ती है। तो इसके लिए आवर्स अपन डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, तो हमें वो पूरे टाइम पढ़ना ही पड़ता है। और एक मेडिकल स्टूडेंट का हमेशा से बेस्ट फ्रेंड उसकी बुक्स ही बन जाती है, बाकी कुछ भी नहीं रहता है। तो बस यही है कि क्योंकि क्या है कि हमें पढ़ाई के लिए हमेशा अपने फैमिली से दूर रहना पड़ता है। जितना सेक्रीफाइस हम करते हैं फैमिली को भी उतना ही सेक्रीफाइस करना होता है। तो वो बिल्कुल वाइस वर्सा है वो सीन। तो इसीलिए अब हमारे पास बचता कौन है, हमारी बुक्स ही बचती है। तो इतना ज्यादा पढ़ने का वो हो जाता है कि हमें अगर खाली बैठे भी है, कभी 2 दिन घर आ गए किसी फेस्टिवल में या कुछ, तो हमें लगने लगता है अरे अब क्या करें, अब तो पढ़ना ही है, बोर लग रहा है, पढ़ाई कर लेते हैं चलो। तो वो एक सिनेरियो बन ही जाता है। तो बस मैं अभी यही बोलना चाहूंगी कि आप सबने जो मुझे इतने सारे अप्रिशिएशन दिए हैं, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस आए हैं, उसके लिए सबको थैंक यू। और रही बात की मेरी इटारसी में ड्यूटी करने की, तो ऑफकोर्स मैं वो जरूर करना चाहूंगी क्योंकि इटारसी मेरा होम टाउन है, मेरे पूरा फैमिली है वहाँ पर, सब कुछ है, तो मैं जरूर करूंगी। बट अभी मेरा एम है कि मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो उसके लिए मेरी तैयारी अभी चालू है। तो होपफुली देखते हैं, अगर इटारसी में करने का हुआ तो मैं जरूर करूंगी।
और आखिरी बात बस मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी कोविड-19 का ये जो दौर चल रहा है, ये जो पैंडेमिक चल रहा है, तो बस इसके लिए यही बोलूंगी कि आप लोग बहुत सीरियसली ले इस चीज को, मास्क पहने, रेगुलर सैनिटाइज करें। एंड अभी जो वैक्सीनेशन के प्रोटोकॉल चल रहे हैं तो प्लीज वैक्सीनेशन जरूर ले, क्योंकि अब जिस तरीके से थर्ड वेव आ रही है तो अगर आप वैक्सीनेशन करते हैं, खुद ले लेते हैं, तो आप सेफ रहेंगे और आपकी फैमिली भी सेफ रहेंगे। धन्यवाद। शहर के पश्चिमी क्षेत्र न्यूयार्क निवासी रेलकर्मी गंगाराम जोठे की सुपुत्री डॉक्टर प्रिया जोठे ने भेजे संदेश में यह जानकारी दी। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रिया जोठे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की छात्रा हूँ। मैंने अपनी 10th की पढ़ाई डीपी दुबे स्कूल न्यूयार्क इटारसी से की थी और मैंने अपनी 12th की पढ़ाई आईपीएस स्कूल होशंगाबाद से की थी। उसके बाद मैंने एलएन से ड्रॉप लिया एंड फिर मुझे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मिल गया है। फिर अभी मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हो चुका है और मेरी इंटर्नशिप में कोविड ड्यूटी चल रही है। मैं इसके आगे पीजी करना चाहती हूँ और मैं अभी पढ़ाई मैं अभी डॉक्टर बनी हूँ, तो इसका मैं श्रेय अपने मम्मी पापा, मेरे बड़े भैया, मेरा छोटा भाई, मेरी दीदी को देना चाहती हूँ, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरी टीचर्स 10th 12th के सबको देना चाहती हूँ। इनके वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। और मेरी दादी जो हमेशा बोलती थी, वो अभी नहीं है, पर वो जब बोलती थी कि तू बड़ी होकर डॉक्टर बनना, बालाजी का कोर्स लेना, ये मेरी दादी के वर्ड्स थे। आज जो वो होती तो उन्हें बहुत खुशी होती। और हाँ, मैं अपनी अगर मुझे इटारसी में सेवा करने का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर करूँगी। नमस्ते। फिलहाल 4 बेटियों से ही हमारा संपर्क हो पाया। अन्य बेटियां अपने कार्य में लगी हुई हैं और आशा है सभी अपने अपने कर्तव्य का पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन कर शहर का नाम इसी तरह आगे भी गौरवान्वित करेंगी। डिजियाना न्यूज इटारसी के लिए अजय दुबे की रिपोर्ट।